हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो अगर आप खाने के साथ साथ प्लेट्स और चम्मच भी खा सकें। हो सकता है अभी ये बात आपको सुनने में अटपटी लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं छोटी सी वीडियो क्लिप और इसके बाद शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं पोलैंड में मौजूद बायोटम नामक कंपनी, जो कि मिस्टर जर्जी वाइसोस्की ने स्थापित। अब हम में से शायद ही कोई हो जो डिस्पोजेबल प्लेट्स के बारे में ना जानता हो। ये एक बार इस्तेमाल करी जाने वाली प्लेट्स होती हैं, जो कि अक्सर पार्टीज या फंक्शन में काम में लाई जाती हैं। क्योंकि ये डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज एंड थ्रो की टेक्निक पर बेस्ड होती हैं, इसलिए इन्हें धोने व साफ करने की कोई टेंशन नहीं होती। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंका जा सकता है, लेकिन क्योंकि अक्सर ये बनी होती है प्लास्टिक मटेरियल से, इसलिए जाहिर तौर पर ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। अब प्लास्टिक के नुकसान के बारे में आपको क्या ही बताना। अब मिस्टर जर्जी के दिमाग में भी ये समस्या घर कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने इससे निजात पाने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। पुराने समय में उनके परिवार में मिल का बिजनेस था, जहाँ पर की पिसाई वगैरह का काम होता था, इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया। उन्होंने सोचा अगर व्हीट ब्रेन यानी गेहूं के चोकर या भूसे से अगर प्लेट्स तैयार की जा सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और फिर ऐसा हुआ भी। आमतौर पर तो चोकर या भूसा जानवरों को खिलाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और चक्कियों में तो इसे स्टोर करने में भी बहुत सारी जगह बर्बाद हो जाती है। तो मिस्टर जर्जी ने सोचा कि इसे ही प्लेट्स और बाउल बनाए जाएं। उन्होंने जो सीक्रेट टेक्निक डेवलप की, उसमें चोकर या भूसे में कुछ भी अलग से मिलाया नहीं जाता है पानी के अलावा। पहले उस गीले चोकर को मशीनों के जरिए प्लेट्स और बाउल का शेप दिया जाता है, और फिर उन्हें भट्टियों में हल्का सा पका दिया जाता है, जिससे कि वो हार्ड हो जाएं। बायोटम के अनुसार 1 टन चोकर या भूसे में वो 10,000 यूनिट तक प्लेट्स और बाउल तैयार कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फिगर है। इनकी बनाई प्लेट्स में और भी बहुत सारी खूबियां होती हैं, जैसे कि इन प्लेट्स और बाउल को 3 साल तक स्टोर किया जा सकता है। गर्म हो या ठंडा, आप किसी भी तरह का खाना इनमें रखकर खा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन प्लेट्स और बाउल्स को माइक्रोवेव और ओवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर अगर आपको इनको इस्तेमाल करने के बाद फेंक भी देते हैं तो ये मात्र 30 दिन में ही नष्ट हो जाती हैं, और इनका ये प्रोडक्ट कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड भी है। बायोटर्म 3 अलग अलग साइजेस की प्लेट्स, 2 तरह की बाउल और कटलरी मटेरियल भी सर्व करती है। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब क्योंकि ये प्रोसेस्ड ईटेबल मटेरियल से बनी है, इसलिए इनको खाया भी जा सकता है, और जो क्लिप आपने स्टार्टिंग में देखी थी वो इसी को खाए जाने की थी। अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। ये कहानी है जापान में रहने वाले कटसुहिको साकाकिबारा नामक व्यक्ति की, जो कि मालिक हैं जापान के हैकिनान शहर में मौजूद मारुशिगे शेका कंपनी के। ये कंपनी एक छोटा सा मिष्ठान भंडार हुआ करती थी, लेकिन साकाकिबारा के सपने तो काफी ऊंचे थे, इसलिए वो एक ऐसे जगत की कल्पना किया करते थे जो कि प्लास्टिक से मुक्त हो, क्योंकि वो महासागर में जमा हो रही प्लास्टिक व उसके भयंकर परिणाम से भली भांति परिचित थे। उनके इस विचार ने और भी जोर पकड़ा जब उन्होंने एक खाने वाले कंपटीशन में शिरकत की और पाया कि बहुत मात्रा में डिस्पोजेबल प्लेट्स की बर्बादी हो रही है। उन्होंने देखा कि लोग बस एक बार किसी आइटम को टेस्ट करने के लिए प्लेट्स लेते हैं और फिर इसे फेंक देते हैं। अब उनकी कंपनी 1983 से ही एक फेमस आइसक्रीम कंपनी मोनाका के लिए शेल यानी वेफर्स तो बना ही रही थी। तो उसी वक्त उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने आइसक्रीम वेफर्स की ही प्लेट्स बनाने का सोचा। साकाकिबारा ने उन प्लेट्स को हार्ड बनाने के लिए आलू के स्टार्च को यूज किया, ताकि उन प्लेट्स में किसी भी प्रकार के लिक्विड वाले खाने को भी खाया जा सके और वो लीक भी ना हो। कुछ 6 महीने के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये तैयार हो गई। इनको कंपनी के मालिक ने ई ट्रे नाम दिया। अब तो ये प्लेट्स अलग अलग आकार, अलग अलग फ्लेवर्स में भी मौजूद है। साकाकिबारा ने बताया कि अगर इन प्लेट्स को नहीं भी खाया जाए और फेंक दिया जाए तो ये भी आसानी से नष्ट हो जाएंगी या फिर जानवरों का खाना बन जाएंगी। ये प्लेट्स बिल्कुल आइसक्रीम कोन्स की तरह खाई जा सकती हैं, एकदम क्रंची। इसके साथ ही 2017 में ई ट्रे के बाद उन्होंने खाए जाने वाली चॉपस्टिक भी तैयार कर दी, और 2019 में उनकी ई ट्रे की सेल्स में भारी उछाल भी देखने को मिली, जिससे कि पता चला कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट खूब पसंद आ रहा है। अब तो उनकी कंपनी खाए जाने वाले चम्मच भी लॉन्च करने को तैयार है। अगर इनके बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेकिन याद रखिए कि ये वेबसाइट जापानीज लैंग्वेज में है, तो इसके लिए आपको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इस तरह की डोमेन में इंडियन स्टार्टअप भी बिल्कुल पीछे नहीं है। इस कड़ी में पहले इंडियन स्टार्टअप का नाम आता है त्रिशूल इंडिया, जिसके फाउंडर है एक 25 वर्षीय युवा पटेल कुरवेल, जो कि पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर भी रहे हैं। अब आपको बता दें कि इनकी कंपनी केवल खाए जाने वाले चम्मचों में ही डील करती है। इनकी प्रोडक्ट लिस्ट में 14 अलग अलग तरह के चम्मच शामिल है, जो कि 3 तरह की कैटेगरी में बटे हुए हैं।
डेजर्ट स्पून, टेबल स्पून और सूप स्पून। और तो और इनमें 9 अलग अलग तरह के फ्लेवर्स भी इंक्लूडेड हैं। त्रिशूल इंडिया वेबसाइट के अनुसार ये चम्मच बने होते हैं अलग अलग तरह के आटे, नेचुरल मसाले, नेचुरल फ्लेवर्स से। साथ ही इनमें पानी और नमक का भी इस्तेमाल होता है। इन चम्मच को त्रिशूल इंडिया ने 100% नेचुरल बताया है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं मौजूद होते हैं। त्रिशूल इंडिया वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अगर आप इनके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो जाकर वहां पर विजिट कर सकते हैं। एक और इंडियन स्टार्टअप भी इसी डोमेन में काम कर रहा है, जिसका नाम है एडिबल प्रो। इनकी वेबसाइट भी हम लोगों ने लिंक में दे दी है, आप जाकर के इनको विजिट कर सकते हैं, वह इनके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।